ओम साई राम, जय साई राम। साईं भक्ति से मैं साई श्रुति। आज मैं आपके पास भक्ति और विश्वास की एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी लेकर आई हूँ जिसे आपको सीख लेकर अपने जीवन में भी शामिल करना चाहिए। जी हाँ, मैं आज एक मोटिवेशनल कहानी लेके आई हूँ जिससे आप भक्ति और विश्वास ज़रूर सीख सकते हैं। यह एक दो कबूतरों के जोड़े की कहानी है और इसमें होता ये है कि जो कबूतर है वह बहुत ही भक्ति भाव से परिपूर्ण रहता है और जो कबूतरी होती है वो अपने ही घर परिवार में ही, जैसे कि एक स्त्रियाँ लिप्त होती हैं, अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने पति की सेवा में बिल्कुल सामान्य भाव से रहती हैं। एक बार होता क्या है कि वो दोनों के जीवन में इतनी विपरीत परिस्थितियाँ आ जाती हैं, वह दोनों कहीं जाते रहते हैं, ऊपर से बाज उनका पीछा करने लगता है और नीचे जब वह जाते हैं तो ज़्यादा नीचे नहीं जा पाते क्योंकि नीचे बहुत बड़ा सा तूफान आया रहता है। अब उन दोनों के सामने परिस्थितियाँ ये थी कि ऊपर बाज में भी मृत्यु थी और नीचे तूफान में भी मृत्यु थी। वो बीच मझधार में थे और ऐसे सिचुएशन में जो कबूतरी रहती है वो इतनी बेचैन हो जाती है, इतनी बेचैन हो जाती है कि उसको ऐसा लगता है कि नहीं, वो बहुत बड़बड़ करने लगती है, अपना धैर्य खो देती है। लेकिन वो एक चीज़ देखती है अपने पति जो कबूतर में, कि वो एकदम शांत है और कुछ उनके मुँह में जो है कुछ शब्द गुनगुना रहा है। वो कहती है कि एक बात बताइए, अब तो ये हमारा अंतिम क्षण है, हो सकता है अब हम अपने बच्चों के से मिल पाएँ ना मिल पाएँ, हम दोनों जो है एक साथ रह पाएँ ना रह पाएँ, क्योंकि मृत्यु तो सामने है। पर ऐसी परिस्थिति में भी आप इतने शांत कैसे हो? सोचिए, एक पक्षी जो है, तो जो कबूतर है वो कहता है कि मैं अपने गुरु और का नाम ले रहा हूँ और मैं अपने ईश्वर पर इतना विश्वास रखता हूँ, और जब कोई परिस्थितियाँ मेरे हाथ से, कंट्रोल से मेरे बाहर हो जाती है, तो मुझे एक बात मालूम है कि ऐसी परिस्थितियों में भी यदि कोई मुझे बचा सकता है तो वो है मेरा गुरु और वो है मेरा ईश्वर। और इस नाम के सहारे वो जो है वो बस आगे बढ़ते जाता है और होता वो ही है, उसके विश्वास की जीत होती है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे ये क्या था, ये कबूतर कबूतरी और ये सारी कहानी, इन सारी कहानियों से ये मैं आपको शिक्षा मिलती है कि भाई जब हमारे जीवन में कोई विपरीत परिस्थितियाँ आ जाती है जो हमारे कर्म क्षेत्रों से बाहर होती है, आपने बहुत प्रयास किया, बार बार बहुत प्रयास कर रहे हैं, फिर भी वो चीज़ आपके जीवन में नहीं आ पा रही है, ऐसी परिस्थितियाँ कि जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि अब देखिए, मान लीजिए आपके सामने कोई शेर आ जाए, है ना? तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होगा? वो आपके हाथ से बाहर है, मृत्यु सामने है, लेकिन उसके बावजूद लोग बोलेंगे कि ये तो मृत्यु होकर ही रहेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कई लोगों की किस्मत साथ देती है और जब हमारे गुरु और ईश्वर को याद करते हैं तो गुरु और ईश्वर भी हमारे साथ होते हैं। ये सारी बातें अनलॉजिकल उनको लगे कि जिनके जिनके जीवन में कोई विपरीत परिस्थितियाँ आई नहीं है, वो बोलेंगे ये सब फालतू बातें होती हैं। लेकिन जिनके जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ आई हैं और उसमें भी उनके विश्वास, उनके गुरु ने, उनके ईश्वर ने, इष्ट ने उनको उबारा है, तो उनका विश्वास और भक्ति उन पर दृढ़ हो जाता है, मजबूत हो जाता है और फिर वह एक ऐसी राह पे निकल चलता है और एक ऐसी सुकून और शांति भरी राह जिसकी लोग पाने की कल्पना करते हैं, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में सभी के पास धन है, परंतु सभी के पास जो है विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, सुकून और शांति नहीं है। और दूसरी बात क्या होता है, स्वास्थ्य नहीं है। हम धन के पीछे इतना भाग जाते हैं कि अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार सबको पीछा छोड़ देते हैं। तो यह सारी एक ये बहुत छोटी सी मार्मिक कहानी मैंने आप सभी के समक्ष प्रस्तुत की है और इस कहानी से शिक्षा लीजिए। और बहुत अच्छा लगता है मुझे यह काम जो है, ये आप सभी लोगों से बात करना, और आप सभी जितने भी जो भी कमेंट करते हैं, साईं गुरुजी से लेकर और मेडिटेशन से लेकर, हमारी मेडिटेशन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है सोमवार से लेके 5:45 को शुक्रवार तक। तो आप जो है चाहे तो उसमें भी ज्वाइन कर सकती हैं। और दूसरा मैंने चैनल साई श्रुति के साईं बनाया है, कृपया उसे भी सब्सक्राइब करें, प्यार करें जिस प्रकार इस चैनल को प्यार दिया है। और उसमें भी हम जल्दी से जल्दी बिगनर्स के लिए मेडिटेशन स्टार्ट करने वाले हैं। और बस आपका इस चैनल का उद्देश्य यही है कि अपने जो ईश्वर से कनेक्ट करना, अपने जो गुरु से कनेक्ट करना, और जो हमारे लाइफ में सुकून और शांति है वो सभी के समक्ष विस्तृत करना, सभी को प्रदान करना। तो आज के लिए इतना ही। ओम साई राम, जय साई राम।